अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवईतु सुन्नतल एतिकाफ। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम का फरमाने रहमत है, जो कोई मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह करीम उस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सुन्नतों भरे बयान में अव्वल ताखिर शिरकत अल्लाह की रिजा के लिए करूंगा, ये नियत कर लीजिए। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे एक हदीस के बारे में पता चला कि फुला साहबी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम से सुनी है। उस वक्त मैंने ऊंट खरीदा, उस पर जीन कसी, जो ऊंट के ऊपर बैठने के लिए, और साहबी की तलाश में चल पड़ा। 1 महीने की दौड़ धूप के बाद मालूम हुआ कि वो साहबी मुल्क के शाम में हैं और अब्दुल्ला बिन अनीस अंसारी उनका नाम था। मैं शाम पहुंचा, मुल्क के शाम, और उसके दरवाजे पर ऊंट बिठा दिया। घर में खबर भेजी कि जाबिर आपकी चौखट पर खड़ा है। खादिम ने लौट के कहा, मेरे आका पूछते हैं क्या आप जाबिर बिन अब्दुल्ला हैं? मैंने कहा, मुझ ही को जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं। ये सुनते ही अब्दुल्ला बिन अनीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकल आए और मुझसे मुआयनका किया, यानी गले मिले। मैंने कहा, सुना है कि आपके पास मजालीम के बारे में एक ऐसी हदीस मौजूद है जो मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नहीं सुनी। एक हदीस के लिए हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1 महीने की दौड़ धूप के बाद इन्हें ये पता चला कि वो साहबी जो एक हदीस बयान कर रहे हैं वो मुल्क के शाम में हैं, तो वो मुल्क के शाम पहुंच गए उनसे एक हदीस सुनने के लिए। कैसा जज्बा था! हालांकि साहबी हैं, खुद इन्होंने कितनी हदीसें सुनी है सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्या मालूम, लेकिन इल्म हासिल करने का जज्बा, इल्म हासिल करने का शौक। अबू सईद आमी रज़ी अल्लाह, हज़रत अबू सईद आमी से रिवायत है कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने से मिस्र का सफर, मदीने मुनव्वरा से मिस्र का सफर महज इसलिए इख्तियार किया कि हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस सुने। चुनाचे ये वहां पहुंचे और हजरत सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
इस्तकबाल किया तो फरमाने लगे, एक हदीस के लिए आया हूं जिसके सुनने में अब आपके सिवा कोई बाकी नहीं है। सैयद उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस सुनाई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हदीस बड़ी प्यारी सुनाई, आप भी गौर से सुने। वो हदीस क्या थी? वो हदीस ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मोमिन की एक बुराई ढकी, क़ियामत के रोज अल्लाह करीम उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। यह हदीस आपने सुनी। हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिस्र का सफर किया मदीने मुनव्वरा से एक हदीस सुनने के लिए। आपने यह हदीस सुनी। हदीस सुनने के बाद आप अपनी ऊंटनी की तरफ बढ़े जो सफर के लिए तैयार थी। एक लम्हा ठहरे बगैर मदीने वापस तशरीफ लिए, मदीने वापस आ गए। कमाल! इतना ज़ौक़, इतना शौक हदीस सुनने के लिए, साथ साथ अपनी कैफियत, जो हमारी कंडीशंस हैं वो भी मैं बयान करता चलूं। यानी आप और हम में से एक, मतलब इधर एक बड़ी तादाद है जो एक माह तक यही है कि नहीं? एक माह का सफर नहीं किया। सफर तो हमारा चंद घंटों का है। आप एक माह के सफर को क्या समझे? जहाज में उड़े, वहां पहुंचे और वहां से उड़े यहां आ गए ना। उस वक्त ऊंटों पर सफर होता था, घोड़ों पर सफर होता था। वो सफर की आप सोचिए, 3 टाइम का खाना या 2 टाइम का खाना, रात को सोना, पानी, नमाजें, इस्तंजा, वजू, ये सारा आप सोचिए वो सफर क्या होगा। और वो सफर हो किस लिए रहा है? सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए। सिर्फ एक हदीस। आपने रात को एक हदीस सुनी होगी जिसका खुलासा यह है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक का खुलासा है कि आपने दुआ की, या अल्लाह उसे तरोताजा रख, या अल्लाह उसे तरोताजा रख। किसे? जो मेरी हदीस सुने, उससे याद रखे और दूसरों तक पहुंचा दे। अब गवाह रहना, मैंने आप तक ये हदीस पहुंचाई है। अब गवाह रहना, मैंने आप तक ये हदीस पहुंचाई है कि मेरे आका ने फरमाया कि या अल्लाह उसे तरोताजा रख। मैंने किताबों में पढ़ा है इस तरह के इरशादात ये सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने सुने थे। और आपको सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को हदीस सीखने, सुनने, याद करने और दूसरों तक पहुंचाने की एक उनकी कैफियत थी। और तरोताजा रख, ऐसे कई वाकयात मिलते हैं जिन्होंने हदीस याद की, दूसरों तक पहुंचाई और हदीस की खिदमत की। और बरसों के बाद जब उनकी कब्रों को किसी शरई वजह से खोला जाता था तो उनकी अपनी कब्रों में उनके जिस्म तरोताजा और सलामत रहा करते थे। बुजुर्गों ने कहा है कि ये सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस हदीस पाक का ये इनको इनाम मिला करता था। इनके जिस्म तरोताजा रहा करते थे। और ये कई वाकयात हैं जो मेरा भी ये मौजू नहीं है। मेरा मौजू सिर्फ ये है कि हमारे दिल में हदीस की, इल्म दीन सीखने की मोहब्बत पैदा हो, इल्म दीन सीखने का जज्बा पैदा हो। हम वो तालिब इल्म बने कि जिसके बारे में आया कि फरिश्ते इनकी राहों में पर बिछाते हैं। हम वो तालिब इल्म बने जिसके लिए कहा गया कि सुराखों में चूटियां उनके लिए दुआ करती हैं। हम वो तालिब इल्म बने जिसके लिए कहा गया कि समुद्र की मछलियां उनके लिए दुआ इस्तगफार करती हैं। हमारे दिल में उस इल्म दीन की मोहब्बत पैदा हो जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत तक पहुंचाया कि उलमा वारिस अंबिया हैं
और अंबिया अपनी विरासत में माल और दौलत नहीं, इल्म छोड़ते हैं। मगर आज बदकिस्मती के साथ ये काज, ये कहने में कोई मतलब क्या करूं, कहना ही पड़ेगा। आज मदारिस, जामियात, जिसको दारुल उलूम कहते हैं, आप आशिकाने रसूल के दारुल उलूम जामियात का जायजा लें और आप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का जायजा लें। आज दुनिया में यह बात की जा रही है, स्पेशली पाकिस्तान में की जा रही है, करोड़ों बच्चे तालीम से दूर हैं। मैं कहता हूं यह बात क्यों नहीं करते? करोड़ों बच्चे दीनी तालीम से दूर हैं, करोड़ों लोग दीनी तालीम से दूर हैं। सिर्फ स्कूल और कॉलेज से दूर रहने का ही सदमा है। कुरान नहीं सीख रहे, हदीस नहीं सीख रहे, इल्म दीन नहीं सीख रहे, उलूम दीनी से लाबलद है। करोड़ों करोड़ों मुसलमानों को देखकर कुरान पढ़ने नहीं आता, इस पर कोई एहतिजाज नहीं है, इस पर कोई आर्टिकल नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। मगर सदमा है तो इस बात का कि स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे, 2-2, 3-3 करोड़ बच्चे तालीम से दूर हैं। बावजूद इसके कि यह बात बिल्कुल मालूम है, कंफर्म है कि अब भी दारुल उलूम और मदारिस के अंदर पढ़ने वालों की तादाद कम और कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ने वालों की तादाद ज्यादा है। दुनिया की वो तालीम कि जिसका जो सिलेबस होता है, ये दो बातें अर्ज करके फिर आगे बढ़ता हूं ताकि किसी को गलतफहमी ना हो जाए। दुनियावी तालीम का वो मामला जिसका सीखना जायज, जहां सीख रहे हैं वहां सीखना जायज, यानी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ना जायज, जहां पढ़ रहे हैं वहां पढ़ना जायज, और जो पढ़ा रहा है उससे पढ़ना जायज हो, ठीक है, जायज है। कई अच्छी नियतों के मुताबिक, जैसे इंग्लिश बंदा सीखता है इसलिए कि की दावत देगा, तबलीग दीन करेगा, इस्लाम की खिदमत करेगा, तो उसको इंग्लिश सीखने पर भी सवाब मिलेगा। और दुनियावी तालीम के दावत इस्लामी ने दारुल मदीना नहीं खोले? क्या दावत इस्लामी के तहत हमारे तलबा ने 9 और 10 नहीं किया? क्या आगे कॉलेजेस के अंदर हमारे तलबा को हम नहीं पढ़ा रहे? क्या दावत इस्लामी को यूनिवर्सिटी अप्रूव नहीं हुई है? क्या दावत इस्लामी फ्यूचर में जाकर यूनिवर्सिटी नहीं खोल रही है? ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि कोई कंफ्यूजन का शिकार ना हो जाए। मगर होगा वही जिसको शरीयत ने एंडोर्स किया, मगर उससे कई पहले अपने फर्ज उलूम का तो जायजा लें। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन, यह हदीस बड़ी मशहूर हदीस है। इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। मुस्लिमतीन का लफ्ज भी है कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। वो कौन सा इल्म फर्ज है? फर्ज इबादत का इल्म सीखना फर्ज हुआ ना। नमाज फर्ज हुई, नमाज का इल्म सीखना फर्ज हो गया। रोजे फर्ज हुए, रोजे का इल्म सीखना फर्ज हो गया। ज़कात फर्ज हुई, ज़कात का इल्म सीखना फर्ज हो गया। हज को जा रहा है, फर्ज हज अदा करने जा रहा है, हज का इल्म सीखना फर्ज हो गया। कारोबार कर, अब जो कारोबार कर रहा है उसके हराम और हलाल का इल्म सीखना उस पर फर्ज हो गया, लाजिम हो गया कि हराम और हलाल से बचे। जरूरत दीन का इल्म हमें नहीं पता। आपके सामने रोजाना कितनी मर्तबा, मतलब रोजाना से मुराद मुख्तलिफ मौके पर कुफरिया कलिमात के बारे में अमीर सुन्नत कितने मदनी फूल दे रहे हैं, और तरह तरह के लोग जो बकवासें कर रहे सोशल मीडिया पर और अजीब व गरीब किस्म के जो कमेंट्स देते हैं, इनके मुताबिक कितना यह बयान किया जा रहा है कि लगता है कि जरूरियात दीन इसका इल्म भी नहीं है मुसलमान के पास। इतना इल्म भी नहीं है लगता कि मैं क्या बोलूंगा तो मैं दायरा इस्लाम से खारिज हो जाऊंगा। अपने ईमान की सलामती के बारे में गुस्ल फर्ज हो जाए, गुस्ल फर्ज गुस्ल करना नहीं आता। कपड़े नापाक हो जाए, नापाक कपड़े पाक करने नहीं आते। वुजू खाने पर बैठो तो वुजू करना नहीं आता। कुरान खोलो तो देखकर पढ़ना नहीं आता। ये जिन्होंने यहां पर माशाअल्लाह इतने दिनों में जो कुरान करीम दुरुस्त करने की कोशिश की है, तासुरात दे रहे होते हैं, ये खुद कह रहे कि हमारी नमाजों का हाल क्या था। मैं आपसे पूछता हूं मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहां पर मैट्रिक के कई स्टूडेंट मौजूद हैं जो मैट्रिक कर, क्योंकि हमने भी दरवाजा खोला है कि ठीक है जो मैट्रिक जिन्होंने किया है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एतिकाफ कर सकते हैं। वो स्टूडेंट हैं या कॉलेज के या प्रोफेशनल भी आए हुए हैं जिनके मैं इंटरव्यूज और तासुरा सुन रहा हूं।
यहां पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी मौजूद हैं, यहां पर कुछ टीचर्स भी मौजूद हैं, मस्जिद प्रोफेशनल्स भी मौजूद हैं, मैं भी के मेडिकल से और मुख्तलिफ तबका से ताल्लुक रखने वाले कई से माशाल्लाह आशिकान रसूल यहाँ होंगे। मैं आपसे पूछता हूं यार 15-15, 20-20, 30-30 साल हो गए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते हुए, आप मुझे बताइए कि 30 साल 25 साल पढ़ने के बाद भी आप 25-30 साल लाखों करोड़ रुपए खर्च करके भी आप जो पढ़ के निकले आपको देख रहे कुरान पढ़ने नहीं आता। क्या पढ़ा फिर हमने? खाली माल्थस की थ्योरी पढ़ ली, न्यूटन का नजरिया पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ ली, मेंडे को डाइसेक्ट कैसे करना यह पढ़ लिया, अकाउंट्स पढ़ ली, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की 2 बातें पढ़ ली, यही चीजें पढ़ ली, कुछ आर्ट्स की 4 चीजें पढ़ ली, मगर ये बीकॉम पास, इसको इंग्लिश में लेटर लिखना भी नहीं आता मादरत के साथ, इसको इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखनी है, जॉब अप्लाई करनी है, उसके लिए भी किसी को ढूंढ रहा होता है कि यार लिख दो, हालांकि उसे 17-18 साल तालीम हासिल की है, उसको इंग्लिश की किताब हाथ पे दो तो उसकी भी प्रॉपरली इसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। 20 साल का हो गया यह तालीम हासिल करते करते। अब आप बताइए ना, ये हाथ रहा वो हाथ मेरा, अकाउंटिंग का एक मेथड हल नहीं कर सकता, अलजबरा का इसको एक सवाल तो हल नहीं होता, ज्योमेट्री का तो खाली नाम सुना था, बस झट्टा लगाकर पास होकर निकल गया, फिजिक्स की थ्योरी इसको याद नहीं है, केमिस्ट्री के सारे प्रैक्टिकल भूल गया। अब क्या करे भाई, ना इधर गए रहे ना उधर गए रहे। 20-25 साल हो गए, मां बाप ने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, बेटा क्या आता है? कुछ तो आता होगा, पता नहीं क्या आता है, बस आता है। जब रिजल्ट आने वाला होता है तो दिल धक 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 हो रहा होता है, पता नहीं मेरा अखबार में नंबर आएगा भी कि नहीं आएगा। और डायरेक्ट जाता भी डी में ढूंढने के लिए, उसको यही पता है कि ना ए में आएगा, ना बी में आएगा, ना सी में आएगा, डी में आ गया तो आ गया भैया। डायरेक्ट उसको यही पता है कि मेरा आना कहां है, उधर भी नहीं आया तो बस गई भैंस पानी में। और फिर जब ये फेल हो रहे होते घर नहीं आते, पता है कि मां कुछ बोलेगी, बाप कुछ बोलेंगे, खानदान वाले कुछ बोलेंगे। सुसाइड अटेम्प्ट करने वालों में इनके नाम भी हैं, जो अपनी दुनियावी एजुकेशन में नाकाम हो गए, अपनी जॉब ना मिलने में नाकाम हो गए, अपनी इस वर्ल्डली एजुकेशन में अनसक्सेस लाइफ गुजारने की वजह से दे अटेम्प्ट सुसाइड, दे अटेम्प्टेड सुसाइड, इन्होंने खुदकुशियां कर ली, हराम मौत पड़े। मेरे प्यारे मुर्शिद अमीर सुन्नत का आज की तारीख तक चैलेंज मौजूद है, ये दुनिया वालों एक आलिम दीन बता दो, एक आलिम दीन हो, दीन का आलिम, एक आलिम दीन बताओ जिसने खुदकुशी की हो। नहीं साबित कर सकते, आलिम दीन खुदकुशी नहीं करेगा। और मेरा हुस्न जन है इंशाल्लाह एक आलिम दीन आप नहीं ला सकते जिससे अपने मां बाप को उठाकर ओल्ड हाउस में जमा करा दिया हो। एक आलिम दीन साबित नहीं कर सकते आप। मैं तो यहां तक मेरा हुस्न जन है कि अगर वो दावत इस्लामी का सही मायना में इस्लामी भाई मुबल्लिग और अमील सुन्नत की प्रॉपर तालीम के मुताबिक अगर उसने अपनी सोच और तबीयत बनाई है, तो ऐसा दावत इस्लामी वाला भी नहीं मिलेगा जो अपने मां बाप को ओल्ड हाउस में दाखिल करवा देगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये मेरा हुस्न जन है। अगर उसे वाकई पीर साहब की सही तरबियत हासिल की है तो हाल ऐसा है। ये मैंने आपके सामने एक जायजा लिया है। तो दूसरी बात मैं आपकी तरफ आता हूं कि इस वक्त इल्मे दीन हासिल करने की जरूरत क्यों है? बहुत ज्यादा जरूरत है। मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर आप देखिए, अगर हमारे ये हजारों लाखों आशिकान रसूल अगर इल्मे दीन ना सीखें तो मुझे बताइए कि अव्वल तो ये कि अपने जो फर्ज उलूम हैं, मैं आपसे हम सबसे बात कर रहा हूं, अपने जो फर्ज उलूम है, मैं इस्लामी बहनों से बात कर रहा हूं। तहारत के मसाइल मर्दों से ज्यादा पेचीदा हैं इस्लामी बहनों के, इनकी नमाजों के मसाइल हैं। मेरे कई शादीशुदा इस्लामी भाई यहां पर मौजूद होंगे या मदनी चैनल पर देख रहे होंगे, 25-25, 30-30, 40-40 साल हो गए शादी को, ये आज तक अपनी बीवी की नमाज भी दुरुस्त नहीं करवा सके होंगे।
अगर ये कहां से कराएंगे? इनको अपनी नमाजों का पता नहीं है। ये अपने बच्चों की अम्मी की नमाज दुरुस्त नहीं करवा सके होंगे। उस बिचारी को तहारत के मसाइल, तहारत के हकाम खुद शोहरों का नहीं सिखा सका होगा। मां ने तो सिखाकर भेजा नहीं, उस बिचारी को खुद नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? उसकी मां को नहीं पता था। शोहर नहीं सिखा पा रहा, क्यों नहीं सिखा पा रहा? इसके अब्बा को नहीं पता था, बेचारे ने उसको नहीं सिखाया। उसको अपनी तहारत के मसाइल पता नहीं है, कपड़ों की पाकी, कपड़ों की नापाकी और बहुत सारे मसाइल हैं, नहीं पता होता हमारे घरों के अंदर। इल्म की कमी। ये तो बेसिक बातें बयान कर रहा हूं भाई, बहुत बेसिक बातें बयान कर रहा हूं। आपने यहां देखा मेरे सुन्नत ने रुकू और सुजूद के जो हकाम बयान किए, मसाइल बयान किए, मुफसिदात, नमाज कब कैसे कैसे फासिद होती है, हम में से अक्सरियत को उस बात पता चला होगा। नमाज फासिद कैसे होती है यह भी नहीं पता था। नमाज की शराइत कितनी है यह भी नहीं याद होता। नमाज के फराइज कितने यह भी नहीं पता होता। आप गौर करें कि यह भी नहीं पता, वो भी नहीं पता। अगर इतने मतलब के पढ़े लिखे को भी अगर इसकी स्कूल कॉलेज की किताबें दे दो, उसको भी सही याद पता नहीं है। इसके हाथ में कुरान दे दो तो यह भी पता नहीं है। तो मेरे प्यारे समय तो खड़े किधर हो? बात तो ऐसी अजीब हो गई। मैंने आपको सुनाई भी थी, एक बार फिर सुना देता हूं, लाइव है, चले नाजरीन भी देखो, सुन लेंगे अगर नहीं सुनी होगी तो। एक नौजवान हदीस की किताब पढ़ रहा था, बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ रहा था। एक दुनियावी तालीम का मारा आदमी गुजरा उधर से। वैसे ही मौलाना को देखकर अजीब और गरीब कैफियत हो जाती है इनकी। अल्लाह ताला इनके मर्ज का इलाज कर दे, इनका मर्ज सही हो जाए। ये देखते भी नहीं है कि प्यारे मुस्तफा दाढ़ी वाले थे, प्यारे मुस्तफा दाढ़ी वाले थे, प्यारे मुस्तफा इमामे वाले थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर तुमको कोई इमामा दाढ़ी वाला नजर आए तो तुम्हें उससे मोहब्बत होनी चाहिए या उससे दूरी आनी चाहिए? अरे अपना इलाज कराओ। अब वो बेटा हदीस पढ़ा था बुखारी शरीफ की, वो गुजरा, वैसे ही मूड खराब हो जाता है बात होगा। क्या पढ़ रहे हो? वो तालिब इल्म ने देखा बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूं, बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूं, बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूं। दुनिया चांद पर चली गई है, तुम बुखारी पढ़ रहे हो? क्या कहा? दुनिया चांद पर चली गई है, तुम बुखारी पढ़ रहे हो? उस तालिब इल्म ने कहा, सुन, ने बुखारी पढ़ी है? क्या नहीं पढ़ी? तो तुम चांद पर गए हो? क्या मैं चांद पर नहीं गया? तो तुमसे तो अच्छा हूं, बुखारी तो पढ़ रहा हूं। तूने तो दोनों काम नहीं किए, मैं एक तो कर रहा हूं। हुआ कुछ भी नहीं है। वो कहता खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, कुछ नहीं आता जाता यार, यकीन मानो कुछ नहीं आता जाता। अमीर सुनन यहां बैठकर हमें बात करने का सलीका सिखा रहे होते हैं, खाने का तरीका सिखा रहे होते, खाना गिरा रहे हैं, खाना यूं खा रहे गिर रहा है। पढ़ा लिखा आदमी है, अजीब पढ़ा लिखा आदमी है। सही बात है मेरे मीठे पैसे, जिसको कुरानी देखकर पढ़ना नहीं आता वो पढ़ा लिखा कैसे होगा? आप बता दो यार। जिसको नमाज पढ़ने नहीं आती फर्ज होने के बाद, वो कैसे पढ़ा लिखा हो गया? बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं इस्लाम और दीन की बातें कर रहा हूं। तो आज नियत करें इंशाअल्लाह इल्म दीन हासिल करेंगे। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो लड़का तालिबे इल्म और इबादत में नशो नुमा पाता यहां तक के बड़ा हो जाता है और अपनी इसी हालत पर साबित कदम रहता है, उसे 70 सिद्दीकों का सवाब मिलता है। यह दीनी तालीम, कुरान और हदीस की तालीम, इस्लाम की तालीम, शरीयत की तालीम, इसकी मैं बात कर रहा हूं। फजाइल इसके हैं। आप बोलो और तरक्की कैसे होगी? उस तरक्की का इस्लाम ने कब मना किया है भाई? इस्लाम ने कब कहा कि रॉकेट मत बनाओ? इस्लाम ने कब कहा जहाज मत बनाओ? इस्लाम ने कब कहा कि घड़ी मत बनाओ? इस्लाम ने कब कहा कि मोबाइल मत बनाओ? लेकिन जो बुनियाद है, पहले अपनी बुनियाद तो सही करें। हराम और हलाल का तो मालूमात हासिल करें, जायज और नाजायज की तो मालूमात हासिल करें। भाई कपड़े पहनने आते नहीं है, घर से कैसे निकलोगे? पहले ये तो सीख लो कपड़े पहनने कैसे हैं।
अपने इस्लाम और दीन की बुनियादी बातें जो हम पर फर्ज वाजिब हैं वो तो सीख ले मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। तो इल्म दीन हासिल करने की कितनी बरकत है आपने सुना। मजीद हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जाहिल मर जाने के खौफ से, यानी मैं जाहिल ना मर जाऊं, जाहिल मर जाने के खौफ से जो बंदा तलब इल्म में निकलता है या सुन्नत मिट जाने के डर से उसके जिंदा करने के लिए चलता है, तो उसकी मिसाल उस गाजी की है जो जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकलता है। और याद रखो कि जिसे इल्म ने पीछे कर दिया नसब उसे आगे नहीं करेगा। एक और हदीस सुनिए, हजरत अबू सलमा रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने हजरत अबू हुरैरा हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया, इन दोनों ने फरमाया, यानी इल्म का वो एक बाब जिसको सीखा जाए हमारे नजदीक 1000 रकत नफल अदा करने से ज्यादा पसंदीदा है, और इल्म का एक बाब जिसे सीखा जाए उस पर अमल किया जाए या ना किया जाए हमारे नजदीक 100 रकत नमाज नफल से ज्यादा पसंदीदा है। इससे आप मदनी मुज़ाकरे की अहमियत को समझें, मदनी मुज़ाकरे की अहमियत को समझें। मैं कहता हूं अमीर सुन्नत को अल्लाह सलामत रखे, इनका साया दराज फरमाए, इनकी जिंदगी का इल्म का तकवे का तजर्बे का निचोड़ ये मदनी मुज़ाकरे में दे रहे होते हैं। मुबारक है वो इस्लामी भाई जो अमीर सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे को अपनी जरूरत समझकर सीखता हो कि ये मेरी जरूरत है, ये मेरी हाजत है, मैं मदनी मुज़ाकरों के जरिए इल्म दीन हासिल कर रहा हूं। और मुबारक है वो इस्लामी भाई जो कुर्बानी देकर जामिअतुल मदीना में दाखिला ले लेते कि मैं ऊला पढ़ूंगा, सानिया पढ़ूंगा, सालिसा पढ़ूंगा, खामिसा पढ़ूंगा, राबिया पढ़ूंगा, ये 4, 5, 6 दर्जे पढ़ूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 6 साल में जामिअतुल मदीना दर्स निज़ामी पूरा करवा रहा है। 6 साल में लाइक ए ग्रेजुएट, 6 साल में आपको ग्रेजुएशन मिलेगी। आप इल्मे दीन सीखने के हवाले से एक जो उसका परमानेंट एक कोर्स है दर्स निज़ामी आलिम का कोर्स, वो 6 साल में आपका पूरा हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर आप तखस्सुस करें, हदीस में तखस्सुस करें, फिक्र में तखस्सुस करें, स्पेशलाइज करें। जैसे कि एमबीबीएस करने के बाद लोग फिर हाउस जॉब करते हैं, फिर एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, आप मुफ्ती बन सकते हैं, आप हदीस का इल्म हासिल कर सकते हैं, आप विरासत का इल्म हासिल कर सकते हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज कर सकते हैं, आप बेओशरा खरीदो फरोख्त जो जिसको कॉमर्स कहते हैं, बिजनेस कहते हैं, उसकी तरफ आप जा सकते हैं, तिजारत के हकाम की तरफ जा सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको आना पड़ेगा मैदान में। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं। कई ऐसे इस्लामी भाई होते हैं, कई ऐसे इस्लामी भाई होते हैं जो 11 साढ़े 11 बजे उमूमन अपने कामकाज पे जाते हैं। वो चाहे तो सुबह फजर के बाद जामिअतुल मदीना में जो 4 घंटे की जो दर्जा है 4 घंटे का, उसमें ये दर्स निज़ामी पूरा कर सकते हैं। जी वो दर्स निज़ामी पूरा कर सकते हैं। मैं एक मुशक्कत ये एक अपने आप को मनाना पड़ेगा। आप फजीलत तो देखो ना, फजीलत कितनी प्यारी है कि आप जब तलबे इल्म में वक्त देंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है इसकी फजीलत की। इल्म दीन हासिल करने वालों के लिए अजीम बिशारत है कि अल्लाह ताला ने इनसे रिस्क का खुसूसी वादा फरमाया है। और यह बात मुशाहिदे से साबित है कि इखलास के साथ इल्म हासिल करने में जो मशगूल हुआ, अल्लाह ताला ने उसे रिस्क में लोगों से मुस्तगनी कर दिया। अल्लाह ताला ने इन्हें आम लोगों से अच्छा रिस्क अता फरमाया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी जो कोई तलब इल्म में निकलता है, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं, इसकी मईशत में बरकत होती है, इसका रिस्क घटता नहीं, मुबारक साबित होता है। अल्लाह नसीब करे, अल्लाह जज्बा नसीब फरमाए और हम इल्म दीन सीखने वाले बन जाएं, इल्म दीन सिखाने वाले बन जाएं। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा, 2 ऐसे मर्द हैं
कि इनमें से एक अपने रब की इबादत में मशगूल रहता है, जबकि दूसरा फराइज के अलावा कुछ भी ज्यादा नफली इबादत नहीं करता। अलबत्ता यह है कि वो दूसरा शख्स लोगों को इल्म दीन सिखाता है। इनमें अफजल कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस आलिम की फजीलत नफली इबादत की कसरत करने वाले दूसरे शख्स पर इस तरह है जिस तरह मेरी फजीलत तुम्हारे अदना मर्द पर है। मैं कहता हूं कि इबादत सही नहीं होती मगर दीन में तफक्को यानी दीन का इल्म हासिल करने के बाद। तो अल्लाह हम सबको तौफीक दे और हम एक काश के आलिम बन जाएं। आलिम, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी जब आलिम और आबिद पुल सिरात पर जमा होंगे तो आबिद से कहा जाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जाओ और अपनी इबादत के सबब नाज और नेमत के साथ रहो, और आलिम से कहा जाएगा तुम यहां ठहर जाओ और जिस शख्स की चाहो शफात करो, क्योंकि तुम जिसकी शफात करोगे कबूल की जाएगी। बस आलिम अंबिया के मकाम पर खड़ा होगा। कितनी फजीलतें सुनाओ, फजाइल ही फजाइल है उलमा बनने के। खुद अपने मसाइल हल होते हैं। कई लोगों को शादी निकाह करते हैं, उनका वो निकाह का इल्म नहीं है, तोड़ फोड़ हो जाती है घर के अंदर। अल्लाह घर आबाद करे, अगर तलाक की नौबत आती है तो तलाक का इल्म सीखना भी जरूरी है। निकाह किया, निकाह तलाक सारे इल्म सीखने जरूरी है, लेकिन नॉर्मली हमारे यहां नहीं। आप देखिए हजारों इस्लामी भाई यहां मौजूद हैं, न जाने मदरी चैनल पर कहां का मौजूद है। मैं बिजनेस कम्युनिटी को भी कहता हूं, आपके पास सुबह का टाइम नहीं है, दावत इस्लामी ने रात को जामिअतुल मदीना की क्लास शुरू की है। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त गौर कर रहे हैं कि हम हफ्ता और इतवार ये 2 दिन भी कोई ऐसा निजाम बनाए कि जिसके पास जो प्रोफेशनल्स जिनके पास आम दिनों में वक्त नहीं होता, जो सुबह 7-8 बजे बिजी होते हैं, शाम को 7-8-9 बजे फारिग होते हैं, इनको भी अगर इल्म दीन हासिल करने का जज्बा है, इंशाल्लाह दावत इस्लामी छुट्टी में इनको इल्म दीन सिखाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं। आप आइए तो सही, अब करीब तो आए इल्म दीन हासिल करने के लिए, आलिम बनने के लिए, ताकि हमें अपना भी तो इल्म पता चले, हमें अपनी भी तो तबीयत पता चले। माशाअल्लाह एक से एक उलमा आप देख रहे, दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह जारी कर रही है। इस्लामी बहनों के जामिअतुल मदीना अलग है। सिर्फ इस साल 1250 से ज्यादा इस्लामी बहनों ने आलिम कोर्स पूरा किया है। टोटल इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें मिलाकर 1850 से ज्यादा, मोर देन 1850 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों ने अपना ये जो दरसे निजामी था ये मुकम्मल किया है। इस साल की बात कर रहा हूं, शाबानुल मौज़म, रिजल्ट भी मिल गया अब तो, और अब ये इंशाल्लाह अगले साल आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मगर पढ़ रहे हैं 40,000 के आसपास इस्लामी भाई इस्लामी बहनें जामिअतुल मदीना में पढ़ रहे हैं। अच्छा फिगर है, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन बिंगा मुस्लिम एक पेन है, एक दर्द है कि अब भी तादाद ना होने के बराबर है। यहां बच्चा पैदा होता है तो मां बाप को कब फिक्र होती है कि ये आलिम बनेगा या हाफिज बनेगा, मां बाप को फिक्र होती है कि ये जल्दी से पढ़ ले। और गैर मुस्लिमों के स्कूलों में अभी तो बच्चा पैदा नहीं हुआ, लड़की लड़का बात की बात है, अभी तो पैदा नहीं हुआ है, और गैर मुस्लिमों के स्कूलों के अंदर नाम लिखवा दिए जाते हैं। जुनून, तालीम पढ़ाना है। बच्चा क्या पढ़ता है? जब पढ़ लेता है तो फिर आगे बढ़कर जो इस तरह की तालीम हासिल करते हैं कि जिसमें ना दीन है, ना इस्लाम है, ना कब्र आखिरत का कोई दर्स है, कुछ भी नहीं है, ना खौफ खुदा की बात है, ना इश्क रसूल की बात है। अगर इस्लामियात पढ़ा भी दी जाती है स्कूल वगैरह के अंदर, तो इस्लामियात किस हद तक पढ़ाई जाती है और कितनी पढ़ाई जाती है और फिर किस तरह पढ़ाई जाती है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के माहौल को मैंने भी देखा है, मैं भी गया हूं इन इदारों के अंदर, अपना मैं भी टाइम गुजार कर आया हूं, मुझे पता है वहां क्या मिलता है। और इस वक्त तालीमी इदारे, माजरत के साथ, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, माजरत के साथ, मेरी मालूमात के मुताबिक तालीमी इदारों में जो दुनियावी तालीमी इदारे हैं, 70% से ज्यादा मुनशियात का काम तालीमी इदारों में किया जा रहा है। हमारी यंग जनरेशन
हमारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नौजवानों को नशा पिलाया जा रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले आपको नशे के आदी मिलेंगे, लेकिन क्या अल्लाह और उसके रसूल का दीन पढ़ने वाले कभी आपको नशे के आदी मिलते हैं? कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर जब एग्जाम होता है तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बाहर पुलिस और रेंजर्स खड़ी होती है। आप बताओ, कभी दारुल उलूम में और मदारिस के अंदर इम्तिहान हुए हैं तो कभी उसके बाहर आपने कभी रेंजर्स और पुलिस खड़ी देखी है? यही मैदान मदीना में सैकड़ों तलबा शेर भर के आते हैं, शेर भर के उलमा आते हैं, या पेपर होते, ऊपर भी पेपर हो रहे होते, नीचे भी पेपर हो रहे होते, सब टाइम इम्तिहान पूरे हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। खौफ और दहशत कहां है? तालीमी इदारों में दुनियावी या दीनी इदारों में? दुनियावी इदारों के अंदर टीचर के जूते छुपा लिए जाते हैं और दीनी तालीम में दारुल उलूम के अंदर उस्ताद के जूते उठाकर सर पर रखे जाते हैं। दुनियावी तालीम के अंदर उस्तादों को धमकियां दी जाती हैं, इनको गन पॉइंट पे लिया जाता है, और यहां पर दीनी तालीम के अंदर उस्ताद को पानी पिलाने के लिए तलबा आपस में लड़ाई करते हैं कि मैं उस्ताद साहब को पानी पिलाऊंगा। दुनियावी तालीम के अंदर उस्ताद तलबा से डरते हैं, स्टूडेंट से, और दीनी तालीम के अंदर तलबा इस बात से डरते हैं कि अगर उस्ताद नाराज हो गया तो कहीं मेरी आखिरत बर्बाद ना हो जाए। कितना फर्क है। जिन इदारों में दिन रात क़ाल अल्लाह ताला व क़ाल रसूल, कि अल्लाह ताला फरमाता है, प्यारे रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो वह रहमतें नाजिल नहीं होंगी। इन दीन के तलबा को देख देखकर हमारे बुजुर्ग दुआएं करते थे, दुआ करो, इनसे दुआएं करवाए जाते थे। इल्म दीन हासिल करने वाले को क्या जाना आपने, इनकी दुआएं कबूल होती हैं, इनके सदके ना जाने क्या कुछ मिलता होगा। तो ये कंपैरिजन भी मैंने आपके सामने रखा। मैं तो इस बात का बहुत पहले से अमीर सुन्नत भी माशाअल्लाह इरशाद फरमाते रहते हैं, मैं भी अर्ज करता रहता हूं, अल्लाह वो दीन लाए, हमारे हर घर में एक आलिम और एक हाफिज होना चाहिए, कम से कम एक आलिम एक हाफिज हर घर दे। आप नियत तो कर लो, आप बोलोगे शादी नहीं हुई है, आप कर लो दरस निजामी, आप दाखिला ले लो, स्टार्ट तो ले लो। अरे ये तो दुनियावी तालीम थोड़ी है, दीनी तालीम है। यहां तो दाखिले की फीस भी नहीं है, यहां तो महीने की फीस भी नहीं है, यहां तो किताबों के खर्चे भी नहीं है, यहां तो खाने पीने की खर्चे नहीं है। आप तो दुनियावी तालीम के लिए जाओ तो हजारों रुपए की किताबें लो, हजारों रुपए की फीसें दो, हजारों रुपए की एडमिशन फीस दो, और अगर नाम कैंसिल हो जाए तो दोबारा एडमिशन के लिए दोबारा पैसे दो, डोनेशन, रिश्वत के नाम पर डोनेशन अलग दो। ये सारे काम ये दुनियावी इदारों में हो रहे नहीं हो रहे। मैं सबका नहीं कह रहा, कोई नाराज ना हो जाए, हो सकता है कि भाई कहीं नहीं करते हो, ना करते हो, सुभान अल्लाह। अगर गुनाह से बचकर और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक आप अपना इदारा चला रहे हैं, 7 करोड़ मरहबा, 7 करोड़ मरहबा। लेकिन मैं एक जनरल कंपैरिजन कर रहा हूं। मगर यहां, अच्छा वहां अगर दुनियावी तालीम में ये सारे खर्चों के साथ बोले हॉस्टल चाहिए, मैं यहां रहना चाहता हूं, हॉस्टल का किराया अलग, तो कैंटीन का खाने पीने का खर्चा अलग, राइट और रॉन्ग ये बताइए, मैं सही कह रहा हूं? अगर मैं सही कह रहा हूं तो हाथ उठाइएगा। और आइए अब जामिअतुल मदीना में एडमिशन का कोई एडमिशन फीस नहीं है, नहीं है ना, कोई एडमिशन फीस नहीं है, कोई मंथली फीस नहीं है, किताबें फ्री हैं, किताबें अपनी लेनी पड़ती हैं, किताबें अपनी लेनी पड़ती हैं। चलो किताबें अपनी ले ली, ये तो वो किताबें कि जिसे खरीदो तो इंशाल्लाह खरीदने का भी सवाब मिलेगा। अरे वाह। और 3 टाइम का खाना फ्री, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना फ्री, सोना फ्री, कोई यूटिलिटी एक्सपेंसेस का बर्डन नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन सब फ्री होने के साथ साथ इज्जत, रिस्पेक्ट, मकाम, मर्तबा, ए मेरे मीठे प्यारे समझ, ये तो सारे फजाइल,
ये सारी खुसूसियत बयान की। मगर आप अब बताओ, क्या इस वक्त इस गए गुजरे हालात के अंदर क्या आपका जमीर नहीं कहता कि इस वक्त वाकई हमें बहुत हजारों उलमा की जरूरत है? हजारों उलमा मस्जिद के मिंबर और मेहराब में आए, नमाजें पढ़ाएं, वाज़ व नसीहत करें, इनके बयानात के जरिए इस्लाह उम्मत का काम हो, शरई मसाइल का हल मिले, हराम और हलाल का हल मिले। आज खानदानों के अंदर एक आलिम नहीं मिलता, घर का एक आलिम दूर की बात है, पूरे पूरे खानदान मौजूद है, एक आलिम नहीं मिलेगा, एक हाफिज नहीं मिलेगा। नेकी की दावत इलाकों में जा जाकर नेकी की दावत, शहरों में जा जाकर नेकी की दावत। और अगर दावत इस्लामी के मदरी माहौल में रहकर पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो इल्म दीन मिलेगा जिसके अंदर फैजान रजा होगा, आला हजरत का फैजान होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, ये हमारे यहां क्या बात है। अभी मुझे किसी ने आज अम्मी ने लिख के दिया कि हमारी बात जो बड़े जामियातुल मदीना है, इस पे तो कपड़े भी धुलवा कर दे दिए जाते हैं, लॉन्ड्री फ्री। अब कुछ कहना है? पत्तारी तेल साबुन भी फ्री मिलता होगा, फिर भी कोई पढ़ने नहीं आ रहा, फिर भी कोई पढ़ने नहीं आता। क्यों? इसकी भी एक वजह यह है, यार महीना आगे क्या करेंगे, सैलरी, दुनियावी मुस्तकबिल। किस दुनियावी मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं? मैं तो एक शेर सुनाता हूं आपको, अल्लाह ने चाहा तो दिल में उतर गया तो मदीना मदीना हो जाएगा। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। कई दुनियावी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड लोग इतनी मोटी मोटी फाइलें लेकर दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, और जब इतनी मोटी फाइल किसी के इंटरव्यू में सामने रखते हैं, ओ गुड मार्क्स, ओ हो गुड मार्क्स, गुड परसेंटेज, ओके ओके, गुड एजुकेशन, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस मैन, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? पूछता तजर्बा क्या? वो तजर्बा कहां से होगा, अभी तो पढ़ के बाहर ही हुआ हूं, नो एक्सपीरियंस। नहीं, सॉरी सर, वी नीड एक्सपीरियंस पर्सन। अब बताओ, अब तजर्बा करें। वो बोले भाई 20-25 साल पढ़कर आया हूं, तजर्बा कहां से करो? सॉरी 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 सॉरी, सैलरी में इतनी प्रॉब्लम, इसमें लाखों लाख पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन आपको वाकई सही मायना में अगर जिसने दीन पढ़ा है ना, वो आपको बेरोजगार नहीं मिलेगा। अल्लाह उसका रिस्क ऐसा देगा, रिस्क भी देगा, इज्जत भी देगा। आप देखो मस्जिद का इमाम, माना कि उसकी सैलरी उतनी नहीं है जितनी आप समझते होगे, लेकिन 22 ग्रेड का अफसर भी अगर उसके पीछे नमाज पढ़ेगा ना, तो बढ़कर मेरे इमाम का ही हाथ चूमेगा। अगर इलाके में कोई बच्चा बीमार हुआ तो मां यही कहेगी, बेटा जा इमाम साहब से दुआ करा कर ला। हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होगा तो बाप ये नहीं कहेगा कि सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट कौन है भाई हॉस्पिटल का, क्यों? बच्चे के कान में अजान दिलानी है। नहीं, मुअज्जिन हो, इमाम हो, उसको बुलाकर अजान दिलाई जाएगी कान के अंदर। अगर हॉस्पिटल के अंदर भी इंतकाल हो जाए तो कोई बड़े डॉक्टर को नहीं बुलाया जाता जनाजा पढ़ाने के लिए, किसी अच्छे आलिम और इमाम साहब को बुलाया जाता कि मेरे बाप का आप जनाजा पढ़ा दें। हाँ, अगर वो डॉक्टर वाकई आलिम है, डॉक्टर वाकई नेक है, डॉक्टर वाकई अगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला और दीन और इस्लाम और शरीयत पर चलने वाला है, उसको भी अप्रिशिएट किया जाता है, उसको भी आगे बढ़ाया जाता है। वो अगर वहां उसको आगे उस मेडिकल की वजह से नहीं, उसके उस तशख्खुस की वजह से बढ़ाया जा रहा है, जिससे लगता है कि ये बाअमल मुसलमान है, उसकी दाढ़ी की वजह से, उसके सर ढके हुए की वजह से, उसके लिबास की वजह से, उसकी नमाजों की वजह से। अब कौन कौन नियत करता है इंशाअल्लाह कि मैं दर्स निजामी करूंगा, दर्स निजामी करूंगा? अगर वाकई नियत है ना, वाकई नियत है कि मैं इंशाअल्लाह एक बार तो दाखिला ले ही लूंगा दर्स निजामी में, वो खड़े होकर नियत कर लो। चलो, वो खड़े होकर नियत कर लो, मैं इंशाअल्लाह दर्स निजामी में दाखिला लूंगा, मैं लूंगा, मैं इंशाअल्लाह पढ़ने जाऊंगा और अल्लाह ने चाहा तो कामयाब भी हो जाऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो। माशाअल्लाह, ये देखिए, ये नहीं है मदरी चले के नाजरीन, देखो आप भी देखिए, अभी भी है जज्बा मौजूद, अभी है जज्बा मौजूद। माशाअल्लाह, इतने दाखिला लेने वाले
खड़े हो रहे कि हम दाखिला लेंगे, और सुनो अभी खड़े रहना, और जो सोच रहे वो भी थोड़ा खड़े हो जाओ कि यार मैं भी, चलो चल चल लिखा लाएं, चल लिखा लाएं, दरसे निजामी करने वालों में चेहरा तेरा, ये दाखिला लेने वालों में चेहरा तेरा। आज अल्हम्दुलिल्लाह खुसूसियत के साथ मैंने जामियतुल मदीना की मजलिस को अर्ज किया था कि आप आइएगा और बाहर अपने बस्ते लगाइएगा, स्टॉल, ताकि ये आशिकाने रसूल जो दरसे निजामी का जज्बा लेकर इस वक्त बैठे होंगे, ये आएंगे आपके पास। आप इनकी रहनुमाई करना और आप इनका फॉर्म भरना। तो आज ये आप फॉर्म भी भरवा दो, फॉर्म भी भराएं, दाखिले के लिए अपने नाम लिखवाएं, अपनी जो आपको बेसिक मालूमात चाहिए, कोर्सेज की मालूमात चाहिए, शॉर्ट कोर्सेज की मालूमात चाहिए कि चलो मैं इसको शॉर्ट कोर्सेज कर लेता हूं, मैं इमामत का कोर्स कर लेता हूं, जैसा भी आप इस दिन सीखने के लिए मैदान में अमल में आना चाहें, आज नियत कर लो। और आज 25 रमजान मुबारक को लिख लो कि मैंने 25 रमजान मुबारक को लिखा। बल्कि मैं आपको एक खूबसूरत बात बताता हूं, आज इस नियत से करो कि मैं इंशाल्लाह अपने दरसे निजामी करने की नियत अपने मुर्शिद 26वीं का तोहफा मेरे बाबा को पेश करता हूं। ये 26वीं का तोहफा हो गया, मदीना मदीना हो गया ना। मेरे अमीर सुने इतने उलमा से मोहब्बत करते हैं, मैंने देखा है नंगे पांव उलमा को छोड़ने के लिए गाड़ी तक जाते हैं, नंगे पांव। इतने उलमा, हमारे अपने उलमा मुफ्तियान कराम, हमारे उलमा आप देखते नहीं कितनी मोहब्बत करते हैं। हालांकि ये जो हमारे अंदर उलमा है ना, हमारे मुफ्तियान कराम दावत इस्लामी में, ये तकरीबन बाबा के मुरीद हैं, मगर जब ये आते हैं ना अमीर सुन्नत खड़े हो जाते हैं। मैं खुद देखता हूं कि जब जैसे मिसाल तो हमने 4 मैंने कुर्सियां लगाई, अब खड़े रहिएगा, दरसे निजामी की जिन्होंने नियत की ना, खड़े रहिएगा और सोचते रहिए, अगर किसी को और हिम्मत हो तो मैं आपको एक नारा लगा दूं, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अब नियत करो कि मैं बस अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए वक्फ कर दूंगा। मैं दीन सीखूंगा, इस्लाम सीखूंगा, शरीयत की बातें सीखूंगा, कुरान और हदीस सीखूंगा, मुबल्लिग दावत इस्लामी बनकर मुल्क और बैरून मुल्क में इंशाअल्लाह सुन्नतों की खिदमत करूंगा। ये वो खुशनसीब होते हैं उलमा कि मैं एक बड़ा प्यारा खूबसूरत सा एक टेक्स्ट लिखी हुई तहरीर पढ़ी थी कि जब बेटा दुनियावी तालीम में बहुत बड़ा बन जाए ना, तो मां बाप बात करते हुए एहतियात करते हैं, है ना। बच्चा दुनियावी तालीम में जब बहुत बड़ा आदमी बन जाए ना, तो उससे मां बाप बात करने में एहतियात करते हैं, और जब बेटा आलिम बन जाए ना, तो वो मां बाप से बात करने में एहतियात करता है। कितना फर्क है दोनों में, कितना फर्क है दोनों में। और फिर क़यामत के रोज जो इज्जत मिलेगी, दुनिया में भी इज्जत, आखिरत में भी इज्जत, और खुद इनके मां बाप को अल्लाह ने चाहा तो कितनी इज्जत मिलेगी। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूं, जब वे उलमा हमारे आते हैं तो एक दफा ये हुआ, मुझे जो भी भाई याद रह गया, तो मैंने वो चेयर वगैरह लगाई, कुर्सियां के बैठेंगे, तो अमीर सुन थोड़ी बड़ी कुर्सी लगाई। अब जनाब ये सब जमा हुए, मुफ्तियान कराम अमीर सुन, अब ये भाई दोनों इनमें आपस में वो मोहब्बत भरी गुफ्तगू हो गई। वो कहे बाबा मुझे ने अमीर ने फरमाया ये बड़ी कुर्सी आपने मेरे लिए क्यों लगाई। वो पीर साहब है, कहा नहीं ये मुफ्ती साहब है, मुफ्ती साहब इस पर बैठेंगे। अब दोनों भी, और वो मुफ्ती भी बाबा के मुरीद। मेरा ख्याल है को थोड़ी बहुत बहस के बाद फिर ये तय हुआ कि चलो अमीर सुन्नत ही बैठे। मैं बैठ तो जाए भाई, बात तो शुरू हो। मगर मैंने देखा अमीर सुन्नत कितनी इज्जत करते हमारे उलमा की। ये आलिम, मुझको है अत्तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा। तो अब ये मुझे थोड़ा बता दें, मैंने आज जामियतुल मदीना की मजलिस के इस्लामी भाइयों को भी जहमत दी है, तो है कोई जो यहां से, जैसा भी उम्मीद अमीर सुन्नत की ज़ियारत होगी, है आलिम की ज़ियारत भी इबादत है, आलिम के चेहरे की ज़ियारत भी इबादत है माशाअल्लाह। और वो आलिम अगर पीर हो तो ओए 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 मजे को मजा आ जाता है। चलो तो अब ये कि ये बताइए कि आप में से कौन नियत करता है कि इंशाल्लाह जब यहां से फारिग होंगे तो आप जाकर, अच्छा ये तो फॉर्म भी ले लिया आपने, अरे वाह।
आप यूं जो दरस निजामी की नियत किए हुए ना खड़े, आप जब आप खड़े रहे तो खड़े खड़े आप बाबा की ज़ियारत करो। ठीक है। अब देखिए ये जो अब जो खड़ा होगा ना वो दरस निजामी के लिए जाएगा। तो आपने जाना यहां दर्स शरीयत देने वाले मेरे सोने मुर्शिद हैं। दर्स शरीयत देने वाले मेरे सोने मुर्शिद हैं। गौस पाक के सदके में बलियों से रखते मोहब्बत है। गौस पाक के सदके में बलियों से रखते मोहब्बत है। नूरानी चेहरा है देखो, नूरानी चेहरा है मेरे मुर्शिद पीरतार का। दुनिया भर में फजले रब से चर्चे हैं अत्तार के। दुनिया भर में फजले रब से चर्चे हैं अत्तार के। मेरा पीर 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 मेरा पीर। माशाअल्लाह। अमील सुन्नत से मैं अर्ज करूं, अच्छा अब ये जो दरस निज़ामी के लिए आलिम कोर्स के लिए जामियतुल मदीना जो दावत इस्लामी का है, इसमें जो दाखिला लेने के लिए जो उन्होंने नीयत की है, अब सिर्फ वही खड़े रहे, सिर्फ वही खड़े रहे, सिर्फ वही खड़े रहे, बाकी बैठ जाए, बाकी बैठ जाएं, सिर्फ वही खड़े रहें। वह इन्होंने नियत की है। और आज मजलिस जामियतुल मदीना के इस्लामी भाई भी बाहर हैं, बस्ते लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह ये यहां से इशराक चाह से फारिग होने के बाद ये बस्तों पर जाएंगे, अपने नाम लिखवाएंगे और जो जरूरी मालूमात होगी वो भी हासिल करेंगे। और ये मुल्क भर के जामियतुल मदीना की मालूमात आप आज बाहर से हासिल कर सकेंगे। चले हाथ भी उठा करके इंशाअल्लाह हम जाकर बस्तों पर जाएंगे इंशाअल्लाह। एक से ज्यादा बस्ते लगाए यहाँ, ऊपर भी ले लिए फार्म माशाल्लाह ये हमारे। अच्छा यहाँ पे फॉर्म लिए हुए हैं, वाह। पीछे वाले लकवा तो हाथ खड़े हुए थे, यूं कैसे हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा मरहबा। फेदा